स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर मैं आपसे यह बोलूं कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को आज बचाने के लिए इंडिया के साथ ट्रेड डील की आस लगाए बैठा है। यूके जिसने हम पे 200 साल राज किया, हमको एक्सप्लॉइट किया, हमारे इकोनॉमिक डेप्रिवेशन का एक बहुत अहम कारण था, आज उसको अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए इंडिया के साथ ट्रेड डील की गुहार लगानी पड़ रही है। For their economic revival, for coming out of their economic crisis, they are dependent on a trade deal with India. As we know, since Boris Johnson, they have been negotiating a deal with India. एक FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और वो उनके लिए एक आशा बनकर उभरा है उनकी इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, यूके की अर्थव्यवस्था में क्यों ऐसा संकट आया है, ये आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम इंडियाज ट्रेड डील ऑफर द बिगेस्ट होप फॉर यूके इकोनॉमी विच इज डीलिंग विद इकोनॉमिक क्राइसिस समझने की बात करेंगे। तो उसके पहले, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी IQ ने अपना फाउंडेशन बैच 9 लॉन्च कर दिया है। यह बैच 30 नवंबर से चालू होगा और इस बैच के अंदर आपको, जब आप एडमिशन लोगे तो आपको कई सारी फायदे मिलेंगे। पहली चीज, सारी की सारी क्लास लाइव होंगी। हर क्लास के पहले आपको क्रक्स दिया जाएगा जो आप पढ़कर आ सकते हो। क्लास के बाद नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिस भाषा में भी आपको चाहिए। हैंड रिटन नोट्स होंगे जो क्लास के होंगे। साथ ही साथ आपको इसके अंदर डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जैसे कई चीजें मिलेंगी जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स में करंटली इसकी कीमत है 24,499 रुपए। अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे KP लाइव तो आपको यह कोर्स 19,000 रुपए में मिल जाएगा। तो यह कोड आप इस्तेमाल करिए, आपको मिल जाएगा। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां और यहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेशन की PDF में इंटरेस्ट है, यहां आ जाइए, आपको PDF मिल जाएगी। सवाल तीनों जगह पूछ सकते हो। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति ऋषि सुनाक यूके के पहले प्रधानमंत्री बने, पहले हिंदू प्रधानमंत्री बने, और ऋषि सुनाक पहले प्रधानमंत्री की रेस हार चुके थे लिज ट्रस के सामने। अब लिज ट्रस यूके की सबसे कम समय की रहने वाली प्रधानमंत्री का उनको खिताब मिला। क्यों? क्योंकि उनके इकोनॉमिक डिसीजंस ने जो यूके का इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको और बुरा कर दिया। जब लिज ट्रस यूके की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने अपने चांसलर टू एक्सचेकर, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं यूके का, उनके साथ मिलकर एक मिनी बजट पेश किया। उस मिनी बजट में ऐसे प्रावधान थे जिसकी वजह से यूके इकोनॉमी और क्राइसिस में चले गई। इट हैड प्रोविजंस ऑफ टैक्स कट एंड बोरोइंग लेड इन्वेस्टमेंट, यानी आप अमीरों का टैक्स काट रहे थे उसमें और बोरोइंग करके आप स्पेंडिंग कर रहे थे। उसकी वजह से जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, दे रिवोल्टेड, दे गेव अ थम्स डाउन टू लिज ट्रस, जिसकी वजह से वहां की पार्टी में, वहां की इकोनॉमी में क्राइसिस क्रिएट हुआ एंड शी हैड टू बैक ट्रैक ऑन एवरीथिंग व्हाट शी हैड कैंपेन्ड ऑन एंड लेटर हैड टू रिजाइन। उसके बाद ऋषि सुनाक को कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। अब उनके लिए भी राह आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी फॉर हम, कोई स्मूथ सेलिंग तो है नहीं, क्योंकि यूके इकोनॉमी में क्राइसिस है। कोविड के बाद से वो क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और उसको निकालें कैसे, इस श्रिंकिंग इकोनॉमी को निकालें कैसे क्राइसिस से, वो इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, सो ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं ब्रिटेन के और लिज ट्रस के सामने हार गए थे और उनके डिजास्टर मिनी बजट के बाद ये पावर में आए।
ये बने, ये हैं लिज ट्रस और ये हैं ऋषि सुनक। अब सवाल ये होता है कि यूके में जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यूके में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है, एंड अगर इंडिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होता है, सो इट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन यूके, जिसकी वजह से यूके रिवाइव कर सकता है, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है। तो पोटेंशियल जनरेटर ऑफ मच नीडेड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया के साथ एफटीए। और इंडिया उनके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, दोनों फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल का भी, और साथ ही साथ इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में है, तो स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एवरीबडी वांट्स कि यूके के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए ताकि वो उनके बेनिफिट में है। तो ये इंडिया को नेगोशिएटिंग पोजीशन बेटर देता है कि नहीं देता है, कि इंडिया कैन नेगोशिएट बेटर। इफ आई एम इन अ बेटर सिचुएशन, यू वांट मी, देन वी कैन गेट अ बेटर डील फ्रॉम देम। अभी वो डेस्परेट है तो हम बेटर डील पा सकते हैं। अब एक बात समझिए, यूके इकोनॉमी में इस समय क्या है, हाई इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सारे रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो हाई इंटरेस्ट रेट्स भी हैं वहां। साथ ही साथ वहां खर्चा आप ज्यादा नहीं कर सकते, खर्चा ज्यादा करोगे तो आपका डेट बढ़ जाएगा, तो वहां टाइट फिस्कल पॉलिसी भी है। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, वहां प्रोडक्टिविटी वहां की कम है, उत्पादकता यूके इकोनॉमी की कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, जिसकी वजह से, इन सारे कारणों की वजह से वहां की जो रियल वेज है, असल आय है लोगों की, वो कम हो रही है। साथ ही साथ वहां आर्थिक असमानता यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। इस संदर्भ में वो क्या चाहते हैं कि एक हमें बहुत बड़ा मार्केट के साथ ट्रेड डील हो जिसकी वजह से हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े। दिस इज व्हाट यूके वांट्स, दैट इज व्हाई दे आर डेस्परेटली सीकिंग अ फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया। अब देखिए, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोरिस जॉनसन के समय से नेगोशिएट हो रहा था। बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पे आए थे और उन्होंने कहा था कि दिवाली तक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। अब बोरिस जॉनसन के पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल क्राइसिस की वजह से उनको रिजाइन करना पड़ गया। लिज ट्रस सरकार में आई। अब उनकी जो होम सेक्रेटरी यानी होम मिनिस्टर थी सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने इंडियंस के खिलाफ एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे भारत सरकार गुस्सा गई। She made a statement about illegal immigrants and she named Indians about them. तो आज भारत वो भारत नहीं है कि आप कुछ भी बोल जाएंगे तो भारत सुन लेगा। सो इंडिया ऑल्सो रिटॉर्टेड कि भाई इतना ही आपको प्रॉब्लम है तो जाओ जिसके साथ ट्रेड डील करना है कर लो। सो सुएला ब्रेवरमैन को फिर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, उसकी वजह से भी ये डील डंप कर दी गई। अब ऋषि सुनाक का स्टेटमेंट है कि वी वांट टू रिवाइव नेगोशिएशंस, 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशन ऑन फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, जो दिसंबर से चालू, क्योंकि वो डेस्परेट है इस समय। अब ये क्या है, यूके जो क्राइसिस है वो आप एक बात समझिए, परसिस्टेंट इनइक्वालिटी हो रही है यूके में, कंबाइंड विद पुअर ग्रोथ एंड हाई इनइक्वालिटी हैज मेड यूके अ स्टैग्नेंट नेशन, यानी वहां इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही है। और वहां एक अर्जेंट नीड है नई इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की, जिसकी वजह से यूके इकोनॉमी एक स्ट्रांग इकोनॉमी बन सके, फेयर बन सके और सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, वहां सतत विकास हो सके, सतत आर्थिक विकास हो सके, वृद्धि हो सके। अगर हम इंडिया और यूके के कॉन्टेक्स्ट का ट्रेड देखें, ठीक है, तो वो ट्रेड अगर हम देखें इस समय तो ये बिलियन में है ट्रेड। अगर आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2019 में कितना था, $16.87 बिलियन का था। अब ये लगातार आप ये देख रहे हो घटता जा रहा है और इंडिया के एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं, जो नीला वाला है, और इंपोर्ट्स कम है यूके से। तो यूके वांट्स दीज अपॉर्चुनिटीज दे हैव विद इंडिया। तो क्या है कि यूके इंडिया जो एफटीए है वो एक अपॉर्चुनिटी देगा यूके को कि वो अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर सके इंडिया में, खास तौर से एक्सपोर्ट में
सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है, सेवा में जो एक्सपोर्ट है, जहां यूके के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है भारत के तर्ज पे, तो वो यहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहां एक बात समझने की बहुत जरूरत है, क्या यूके में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो सिर्फ आज की चीज है? ऐसा नहीं है। यूके में इकोनॉमिक क्राइसिस की नींव स्टार्ट हुआ था यूके की आयरन लेडी से, मार्गरेट थैचर से, बिकॉज उन्होंने डीरेगुलेशन इस तरीके से किया था कि यूके की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है, जो एक समय 30% ऑफ जीडीपी का हिस्सा हुआ करती थी, वो आज के समय 10% से भी कम है। साथ ही साथ जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने की वजह से उनको फायदा होता था, वो फायदा भी नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि 2016 में ब्रेग्जिट हो गया, उसकी वजह से भी इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पे असर पड़ा। साथ ही साथ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बोला जाता है, उसको हैंडल करने के लिए यूके इकोनॉमी और यूके गवर्नमेंट ने ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाए। ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है कि सरकार पैसा कम खर्च करेगी, उसको ऑस्टेरिटी बोलते हैं। उसकी वजह से क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इनटू इकोनॉमी केम डाउन, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इन यूके इकोनॉमी आल्सो वेंट डाउन। और साथ ही साथ मार्गरेट थैचर की जो पॉलिसीज थी उसको अपना के यूके के समाज में इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ गई। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब बहुत गरीब हो रहा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही ना, स्टैग्नेशन नेशन है। इस कॉन्टेक्स्ट में अब यूक्रेन वॉर भी हो गया, जिसकी वजह से क्या है, वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हो गया, सामान बहुत महंगा हो गया लोगों के लिए, एनर्जी प्राइसेस सोर कर रहे हैं वहां, तो वो भी एक एडेड प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया वहां। तो इन सारी सिचुएशंस में क्या है भाई, इन सारी सिचुएशन से लड़ने के लिए यूके इकोनॉमी को ट्रेड बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, तो उसके लिए एक बड़े मार्केट के साथ उनको डील करना पड़ेगा, जो बड़ा मार्केट उनके लिए इंडिया है। अब इंडिया को एक बेटर नेगोशिएटिंग पोजीशन इस समय है, सो इंडिया शुड नेगोशिएट इन अ प्रॉपर मैनर इन विच इन टोटो इंडिया गेट्स बेनिफिटेड विद दिस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। सो इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक पॉजिटिव चीज है यूके के लिए, ठीक है। और क्यों? क्योंकि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यूके को ही रिप्लेस किया हमने, अब यूके 6th हो गया है। अब इंडिया स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में है, विच एड्स टू अट्रैक्टिवनेस ऑफ सच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। साथ ही साथ जब इंडिया के साथ वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे तो उनके पास पोटेंशियल क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथन यूके ट्रेड पोजीशन बेहतर हो सकती है, यूके के डाइवर्सिफाई कर सकता है अपने ट्रेड रूट्स को, सप्लाई चेन को मजबूत कर सकता है यूके इंडिया के साथ ट्रेड करके। ये सारी चीजें उनको बेनिफिट मिलेगा अगर वो इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करते हैं। इसलिए सुएला ब्रेबरमैन, जिसने बिना सोचे समझे एक स्टेटमेंट दे दिया था इंडिया के खिलाफ, अब वो शांति से भी बैठे हैं और ऋषि सुनाक ने ये अनाउंस किया है कि हम रिवाइव कर रहे हैं ये नेगोशिएशन, 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशन, ताकि यूके इकोनॉमी को रिवाइव करा जा सके। क्यों भाई? इट विल ऑल्सो गिव यूके एक्सेसिबिलिटी टू चीप रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। भारत से सस्ते में उनको रॉ मटेरियल मिल जाएगा जो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ईयू के बाहर से। तो ये सारी चीजें देखते हुए यूके इकोनॉमी इज डेस्परेटली, यूके एज अ कंट्री इज डेस्परेटली सीकिंग अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया। Reasons I have already elaborated upon. I hope आपको समझ में आया होगा कि क्यों यूके डेस्परेट है इस समय। अब जाने से पहले फाउंडेशन बैच 9 में आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है कोड KP Live। इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा 19,000 रुपए में। इस कोर्स में खास तौर से आपको मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपको कॉन्स्टेंटली हेल्प करेंगे आपकी पूरी तैयारी में, और साथ ही साथ इसमें ज्ञानवाणी सेशंस भी होंगे। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, टीचर्स विल कम एंड गाइड यू दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर। 19,000 में एडमिशन लेने के लिए कोड इस्तेमाल कर लो KP Live। 30 नवंबर से इसकी क्लासेस चालू हो रही हैं। जाने से पहले अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां सेशन की PDF आपको मिल जाएगी, आकर यहां से PDF भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।